गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गजराज एमजे पॉलिटेक्निक में आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पिछले 2 लेक्चर में हम लोग ने QSB क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन चैप्टर यूनिट फर्स्ट चल रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ QSB पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ QSB पे हमारा हो चुका है। तो तीसरा लेक्चर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेक्चर 1.3 आपका जा रहा है। तो इसके मतलब ये पहला का जो है तीसरा वीडियो जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम से बैठा लीजिएगा ताकि आपको जब मिले वो चीज़ आप कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा चैप्टर का जा रहा है। ठीक है, तो 1.3 का मतलब कि तीसरी वीडियो है, पहले लेक्चर का पहले टॉपिक का तीसरा वीडियो जा रहा है आपका। ठीक, चलिए तो आज का टॉपिक हम उसी से जो पिछले लेक्चर में हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम आपको बताएंगे स्टूडेंट कि डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एस्टीमेट क्या होता है और एस्टीमेट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसके पर्पज़ क्या है, एस्टीमेट तैयार करने का पर्पज़ क्या है, ये सब आपने सीख लिया। आज हम बताएंगे कि अब एस्टीमेट तैयार करने के लिए कौन कौन से हमें आंकड़े चाहिए, कौन कौन सा हमारे पास डाटा होना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को हमें तैयार करने के लिए उसके पहले जो हम एक प्राक्कलन, जो हम एक एस्टीमेट बनाते हैं, उसके लिए हमें निम्न चीज़ की आवश्यकता होती है। देखते हैं इसको। तो पहला है, आज देखते हैं स्टूडेंट कि आपको जो टॉपिक है डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट। ठीक, एस्टीमेट प्राक्कलन को तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से डाटा चाहिए। तो वही है आपका हेडिंग स्टूडेंट, डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट। एक प्राक्कलन को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या जरूरी चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट, सबसे पहला स्टूडेंट, आप किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी प्रोजेक्ट का जब हम एस्टीमेट तैयार करते हैं तो उसमें जो आपको आंकड़े उपलब्ध होना चाहिए, जो आपके पास डाटा होना चाहिए, उसमें सर्वप्रथम आपको क्या होना चाहिए, उसमें सर्वप्रथम आपको ड्राइंग होना चाहिए। मतलब उस प्रोजेक्ट की या उस स्ट्रक्चर की, उस संरचना की, उस बिल्डिंग की आपके क्या होनी चाहिए, उसकी ड्राइंग होना चाहिए। क्योंकि एस्टीमेट क्या है स्टूडेंट, एस्टीमेट ये है स्टूडेंट कि जो आपकी बिल्डिंग है, जैसे मान लीजिए आपकी बिल्डिंग है, तो वो जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग को बनाने से पहले तैयार किया गया। समझ में आ रहा है ना। ये जो है कास्ट बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है अभी हम बिल्डिंग को तैयार करने के लिए जो हम आंकड़े उपलब्ध करेंगे, उसमें कितना मटेरियल लगेगा, उसमें कितना मैन पावर लगेगा, कैसे काम को करवाना है, उसके लिए पूरा हमें क्या है, एक जो प्राक्कलन तैयार करते हैं, उसके लिए हमें जो सबसे पहली चीज़ आवश्यकता होनी चाहिए वो कैसे होगी, आपको ड्राइविंग की आवश्यकता होती है। अगर ड्राइविंग होगा तभी तो आप निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सेट आपको क्या होना चाहिए, ड्राइविंग सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइविंग सेट होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट आपको क्या होना चाहिए, आरेखन होना चाहिए, मैप होना चाहिए। ठीक है ना, क्या होना चाहिए, आप हिंदी में आप इसको कह सकते हैं आरेखन। ठीक है, आरेखन होना चाहिए। ठीक, दूसरा चीज़ क्या आपको जरूरी है, जब आपको मैप मिल गए, ठीक, जब मैप मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप उसकी क्वांटिटी निकालेंगे, उसके क्या निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, मैप के बाद आपको ड्राइविंग सेट जब मिल गया तो अब आपको स्टूडेंट होना चाहिए आपको स्पेसिफिकेशन। दूसरा हम कह सकते हैं कि एस्टीमेट तैयार करने के लिए जो डाटा हमें होना चाहिए वो स्पेसिफिकेशन का भी होना चाहिए। दूसरा क्या हेडिंग डालेंगे, स्पेसिफिकेशन।
ठीक है। स्पेसिफिकेशन मतलब स्टूडेंट विशिष्टियाँ, ठीक, मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टियाँ, विशिष्टियाँ मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को हम जब पूरा काम कराते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क कराते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का कराना है, एक मानक ग्रेड में हमें कराना होता है। उस मानक ग्रेड में जैसे मान लीजिए आपको स्लैब कास्टिंग कराना है, ठीक, तो स्लैब कास्टिंग कराने के लिए आपकी स्पेसिफिकेशन आपके में दिया रहेगा। आजकल जो साइटों पे मिलता है ड्राइविंग, जो ड्राइविंग सेट होता है, उस ड्राइविंग सेट के नीचे ही जो है आपको स्पेसिफिकेशन दे रखा होता है, ठीक। तो उसमें जैसे छत है तो छत को M20 ग्रेड में करना है, वहाँ पे लिखा रहेगा M20 ग्रेड, मतलब कि आपको अपने से नहीं करना है, जो स्पेसिफिकेशन कहा गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन कराना होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशन क्या है, किसी भी कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, किसी भी कार्य की क्वालिटी डेवलप करने के लिए, ठीक, वो क्या होता है, स्पेसिफिकेशन को ध्यान में दिया रहता है। स्पेसिफिकेशन में जैसे ही कहा गया होगा उसी प्रकार से आपको मटेरियल भी उसी प्रकार से यूज करना है। स्पेसिफिकेशन में जैसे फर्स्ट क्लास की ब्रिक यूज कराना है कि सेकंड क्लास की यूज कराना है, वो स्पेसिफिकेशन आप वहाँ पे आपको साइट पे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए ड्राइविंग जब आपको मिल गया तो वहाँ से क्वांटिटी मिल जाएगी, क्वांटिटी आप निकाल लेंगे। क्वांटिटी निकालने के बाद भाई आपको किस प्रकार से काम करवा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन बताएगा, हाँ हमें इस प्रकार से काम को करवाना है, ठीक। तीसरी चीज होना चाहिए स्टूडेंट आपके पास, क्या होना चाहिए, तीसरा चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए रेट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेट्स। रेट्स मतलब समझिएगा ना, दर, जिसे आप दर कहते हैं। दर मतलब ये स्टूडेंट, जो आपकी बिल्डिंग जब बनेगी तो बिल्डिंग बनने के लिए, बिल्डिंग बनने से पहले जो तैयार किया गया आकलन है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो तैयार किया गया आपकी क्वांटिटी, जो संख्यात्मक अनुमान है, ठीक है ना, तो उसमें आपको उसके लिए रेट्स की आवश्यकता होती है। अब ये रेट्स जो है आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, ये जो CPWD या PWD निर्धारित किया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम उस रेट्स को हम फिक्स करके लेके चलते हैं। क्लियर हो गया। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए हमें, बिल्डिंग तैयार करने के लिए हम एस्टीमेट बना रहे हैं, तो इसके एस्टीमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ड्राइविंग सेट चाहिए। तो ड्राइविंग में आपसे पूरा कितने बाई कितने का है, कहाँ पे कौन सा वाल उठाना है, पूरा निर्देश उसमें दिया रहेगा। अब उसको हमने किस प्रकार से हमें स्पेसिफिकेशन काम कराना है गुणवत्ता में, कि फर्स्ट क्लास की ब्रिक लगेगी, कौन सी सीमेंट कौन सा लगेगा, ये सारा गुणवत्ता बता दिया, टाइप किस प्रकार का काम होगा, ठीक, ये हो गया। जब आप यहाँ पे स्टूडेंट तीसरा आपको बताता है रेट्स, दरें, मतलब स्टूडेंट ये कि यहाँ से ड्राइविंग से तो आप निकाल लेंगे क्या, क्वांटिटी निकाल लेंगे, परिमाण निकाल लेंगे। परिमाण निकालने के मतलब स्टूडेंट क्या, कि जैसे ये मकान है, मान लीजिए मकान है, ठीक, उस बिल्डिंग का एरिया आपको तो ड्राइविंग सेट से निकाल लेंगे, ड्राइविंग सेट से निकाल लेंगे। अब ड्राइविंग सेट से निकालने के बाद उसको जो रेट देना है वो रेट्स जो है निर्धारित रहेगा PWD के हिसाब से या CPWD के हिसाब से। उसमें जो है उस मटेरियल का रेट्स दिया रहता है, जो मैन पावर होगा, मैन पावर का रेट फिक्स रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने ड्राइंग शीट से कोई भी मान लीजिए कि जो है आपका क्वांटिटी एरिया ब्रिक वर्क का आया, ब्रिक वर्क का अगर आपका आया, मान लीजिए ड्राइंग शीट से आपने निकाला कि ब्रिक का वर्क जो है कितना है, 25 क्यूबिक मीटर का आया है, 25 क्यूबिक मीटर का वर्क आया है मान लीजिए, ठीक। अब ये जो 25 मीटर क्यूब है, ठीक, अब ये जो है आप देखेंगे रेट्स में देखेंगे, रेट्स में देखेंगे। अब रेट्स में देखेंगे जो ब्रिक वर्क का रेट है वो कितने हिसाब से है, 5000 क्यूबिक मीटर में रेट अगर दिया होगा तो जो क्वांटिटी आपकी आई होगी उस क्वांटिटी में हम उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये आपको रेट से आप क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इस प्रकार से
रेट्स जो होगा, क्वांटिटी जितना आएगी उस रेट से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी एक्चुअल वहाँ पे उसका परिमाण की कॉस्ट टोटल निकल की आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट आपका आवश्यकता होती है ये होता है आपका स्केल्स। ठीक, स्केल्स मतलब मापनी स्टूडेंट। तो मापनी में क्या होता है, जैसे ड्राइविंग सेट में जो भी लुप्त बीमा हो, डायमेंशन लेस हो गई हो, वहाँ पे डायमेंशन अगर नहीं दिया गया हो, मिट गया हो ड्राइविंग में आपके, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्केल्स मानना पड़ता है। ठीक, स्केल मान के फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी हम क्या करते हैं, उस रेट का जो भी आइटम है उस ड्राइविंग सेट के हिसाब से जो स्केल्स माना उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, उसकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्वांटिटी निकालने के बाद जो रेट होगा उसे मल्टीप्लाई करके हम उसका आकलन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी एस्टीमेट को तैयार करने के लिए, प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जो हम एस्टीमेट तैयार करते हैं उसके लिए ड्राइविंग सेट, स्पेसिफिकेशन जिसे आप हिंदी में विशिष्टियाँ कहते हैं, रेट्स जिसे हिंदी में आप दर कहते हैं, दरें कहते हैं, और चौथा जो है आपका स्केल्स जिसे आप मापनी कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एक एस्टीमेट को तैयार करने के लिए ये आपके पास डाटा आवश्यक होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बराबर बीटी बोर्ड में पूछा जाता है स्टूडेंट कि एक एस्टीमेट को तैयार करने के लिए कौन कौन से डाटा होने चाहिए। तो डाटा कौन कौन से होने चाहिए, ये 4 डाटा आपके पास होना चाहिए। आई थिंक सारे डाटा के मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे क्या करना होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का उसके कास्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, उसके प्राक्कलन कर लेते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस बिल्डिंग में या उस स्ट्रक्चर में जिस भी प्रोजेक्ट को हम तैयार कर रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी, और कितनी क्वांटिटी लगेगी तो PWD का जो रेट्स है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम उसकी कास्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी एस्टीमेटिंग का पूरा काम हो जाता है, जिससे आप एस्टीमेट करके उसकी कास्ट, और फिर जब कास्ट निकल जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की या उस प्रोजेक्ट की आप पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम स्टूडेंट इसके आगे के टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। घर पे आप रहिए और सेफली ढंग से आप घर पे ही रहिए, और जितना भी आपके पास मटेरियल जा रहा है स्टूडेंट वीडियो के माध्यम से या फिर PDF के माध्यम से, वो सारे आप नोट्स में आप बराबर बनाते चलिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।